सोचो, एक शहर प्रदूषण से भरा हुआ है, जहां हर तरफ धुआं और गंदगी ही गंदगी है। हवा में धुआं ही धुआं, सड़कों पे कूड़ा करकट, लोग मास्क पहनने पर मजबूर, नदियां गंदगी से भरी हुई, पानी पीने लायक नहीं। ये था 1970 के दशक का सिंगापुर, एक समय जब शहर की हालत बहुत खराब थी। अब आज के सिंगापुर को देखो, एकदम साफ और हरा भरा, सफाई का एक चमकता हुआ उदाहरण। हर जगह स्वच्छता और सुंदरता, हवा ताजा है, सड़कें बेदाग, लोग बिना किसी डर के सांस ले सकते हैं, नदियां धूप में चमक रही हैं, पानी साफ और स्वच्छ। क्या कमाल का बदलाव है। एक शहर जो कभी गंदगी में डूबा था, अब स्वच्छता का प्रतीक है। सिंगापुर ने ये कैसे किया? ये एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी है दूरदर्शिता की, दृढ़ संकल्प की और लोगों के अटूट जज्बे की। सरकार और जनता ने मिलकर इस चमत्कार को संभव बनाया। चलो 1970 के दशक में वापस चलते हैं। सिंगापुर नदी का हाल बहुत बुरा था। ये कचरा और गंदगी फेंकने की जगह बन गई थी, लोग इससे दूर भागते थे। 1977 में सरकार ने फैसला किया कि बस बहुत हो गया। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने एक बहुत बड़ा सफाई अभियान शुरू किया। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन सरकार कामयाब होने की ठान चुकी थी। सफाई के लिए बड़े बदलाव जरूरी थे। नदी किनारे खाने पीने का सामान बेचने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ा। ये एक कठिन फैसला था। बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान थे, लेकिन उन्हें नए हॉकर सेंटर में बेहतर भविष्य का वादा किया गया। ये एक अहम मोड़ था। सिंगापुर के लोगों को एहसास हुआ कि बदलाव के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। सिंगापुर ने सिर्फ गंदगी ही साफ नहीं की, उसने अपने शहर को साफ और हरा भरा रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने आगे की गंदगी रोकने के लिए नए तरीके भी ढूंढे। सिंगापुर की शहरी योजना और नवाचार ने इसे एक आदर्श शहर बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग सिस्टम शुरू किया गया। इस प्रणाली ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सिस्टम में व्यस्त समय में भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों से पैसे लिए जाते हैं। इससे सड़कों पर भीड़ कम होती है और यातायात सुचारू रहता है। इससे ट्रैफिक कम करने और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिली। सिंगापुर की सड़कों पर अब कम गाड़ियां होती हैं और हवा भी साफ है। एक और जबरदस्त शुरुआत थी नी वाटर। यह परियोजना सिंगापुर के जल प्रबंधन में एक क्रांति लेकर आई। ये तकनीक गंदे पानी को पीने लायक साफ पानी में बदल देती है। इस प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। सिंगापुर की पानी की कमी का ये एक बहादुर हल था। इसने सिंगापुर को जल संकट से निपटने में मदद की और एक स्थायी भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। पांचवा भाग भविष्य पानी जैसा है, और यह भविष्य हमारे सामने एक नई चुनौती पेश कर रहा है, और थोड़ा मजेदार भी। नी वाटर की शुरुआत में लोगों को शक था। वे सोचते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। लोग टॉयलेट के पानी को पीने वाले पानी में बदलने के बारे में मजाक करते थे। यह विचार ही उनके लिए हास्यास्पद था। लेकिन सरकार ने लोगों को समझाने के लिए अभियान चलाए। उन्होंने जनता को यह दिखाने की कोशिश की कि यह तकनीक कितनी सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने पानी को साफ करने की पूरी प्रक्रिया दिखाई। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि यह पानी पूरी तरह से सुरक्षित है। आज नी वाटर सिंगापुर के लिए गर्व की बात है। यह न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी है। इसने साबित कर दिया कि सबसे कीमती संसाधन का भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। छठा भाग बदला हुआ शहर, बेहतर जिंदगी। सिंगापुर का बदलाव लाजवाब रहा है। जो बुजुर्ग मछुआरे कभी गंदी नदी में मछली पकड़ते थे, अब साफ पानी में मछली पकड़ने का मजा ले सकते हैं। बच्चे साफ सुथरे पार्क और बगीचों में खेल सकते हैं। हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है। यह बदलाव सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी हुआ है। सिंगापुर के लोग अपने साफ सुथरे और हरे भरे शहर पर गर्व करते हैं। सातवां भाग, दुनिया के लिए सिंगापुर का सबक। प्रदूषित से स्वच्छ बनने का सिंगापुर का सफर एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि मजबूत नेतृत्व, नए उपाय और लोगों की भागीदारी से बदलाव मुमकिन है। ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे दूसरे शहर सिंगापुर से सीख सकते हैं। वे भी अपने लोगों के लिए साफ सुथरे, हरे भरे और रहने लायक माहौल बना सकते हैं। अब आपकी बारी। सिंगापुर के इस बदलाव पर आपके क्या विचार हैं? आपका शहर सिंगापुर से क्या सीख सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें।